जैसे एक माँ अपने पुत्र के लिए, मान लीजिए उसके विवाह के लिए कन्या देखने गई, तो ये तो नहीं कहेगी कन्या दर्शन करने जा रही हूं, भाई लड़की देखने जा रही हूं, सीधे माँ यही बोलती है कि नहीं बोलती? यही बोलती है। एक पता गया तो बोले भैया ऐसी ऐसी बात है इसलिए जा रहे हैं। हाँ, तो अब आप देखिए, वो माँ जब जाएगी तो उस कन्या को देखेगी तो उसके गुण भी देखेगी और दोष भी देखेगी। भाई हाइट छोटी है या ज्यादा बड़ी है ये भी देखेगी, सुंदर है कि नहीं ये भी देखेगी, उसकी डिग्री चेक करेगी, कितनी पढ़ी है, भैया हमारा लड़का तो इतना पढ़ा, तुम्हारी लड़की इतनी पढ़ी, ये भी देखेगी। तो गुण और दोष दोनों देखे जाएंगे। गुण ये देखे जाएंगे, नहीं नहीं भोजन तो बहुत अच्छा बनाती है, ये भी देखा जाएगा, गुण और दोष दोनों। लेकिन दर्शन में गुण दोष नहीं देखे जाते महाराज। दर्शन में तो महाराज भाव दृष्टि को केंद्र में रखकर और भगवान सच्चिदानंद का इन दोनों नेत्रों से दर्शन किया जाता है। दर्शन का बड़ा जीवन में महत्व बताया। या आपको यदि दर्शन करना है तो आप देखना, बांके बिहारी जी के मंदिर में जाना और लोग एक खंबे के पास महाराज अपनी अचेत अवस्था में पड़े हुए रहते हैं और महाराज एक टक उस बिहारी को निहारते रहते हैं और झरझर 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 अश्रुधार बहती रहती है। तो वो दर्शन है। और जो दर्शन करता है उसे याद होगा कि महाराज शिव जी का श्रृंगार किस प्रकार किया गया था। और रत्नेश्वर महादेव का श्रृंगार महाराज भगवान शिव को आज सीधा त्रिपुंड लगाया है या ऐसा नीचे से ऊपर की ओर धनुषाकार त्रिपुंड लगाया गया है? क्या शिव जी का जो त्रिपुंड है उसमें नेत्र की आकृति दी गई है? भगवान शिव ने आज नाग को धारण किया था कि नहीं किया था? जब आप दर्शन करने गए थे तो ये सब देखता है, स्वरूप का दर्शन करता है। तो वो दर्शन है महाराज। जिस परब्रह्म परमात्मा का आप दर्शन करने जाते हैं तो नेत्रों में उस परब्रह्म की, जैसे जो फोटो क्लिक करते हैं ना, वैसे ही उस स्वरूप की फोटो क्लिक करके और महाराज अपने नेत्रों को बंद करके उस छवि को बसाते हुए अपने पूरे दिन उस स्वरूप का दर्शन आपके नेत्रों में होना चाहिए। ये दर्शन है। सुबह दर्शन कर लिया तो महाराज रात्रि में शयन तक वही चित्र आपके नेत्रों में दिखता रहे, आपके हृदय में वही भाव बना रहे, ये दर्शन है। और ये बड़े मुश्किल से हो पाता है। देवी जी के मंदिर तो गए महाराज, देवी जी के मंदिर बोले गए तो थे देखने, देख के आए, बोले भैया यही नहीं पता माता जी ने कौन से रंग की साड़ी धारण की थी आज। मां भगवती के किस हाथ में, किस हस्तकमल में महाराज त्रिशूल विराजमान है, किसमें शंख है, किसमें पुष्प है, किसमें महाराज तलवार है, कौन सा वरद हस्त है, यही ध्यान नहीं तो तुमने क्या खाक का दर्शन किया? तो ये दर्शन नहीं है। तो दर्शन और देखना दोनों भिन्न भिन्न बातें। सोता, वाह, जय जय श्री राधे। मैंने बताया ना भाई, कथा का पंडाल स्लीपिंग हॉल है, ये है, बहुत अच्छी नींद आती है। मैं भी कथा सुनता हूँ, जैसे दिन ही में सुनने लगा तो मेरे को बड़ी अच्छी नींद आती है। रात में भी जैसे नींद ना आए ना तो खुद की कथा निकाल करके बैठ जाओ, तुरंत नींद आ जाएगी। तो बड़ी महिमा है कथा की तो भैया। तो श्रीमद् भागवत की कथा, दर्शन, अच्छा, और ये दृष्टि को बदलने का काम श्रीमद् भागवत करती है। अभी तक आप भगवान को जाकर के देखकर आ जाते थे, बोले भैया चल प्रेम मंदिर देख के आते हैं। भैया प्रेम मंदिर देखने नहीं जाते हैं, प्रेम मंदिर तो दर्शन करने के लिए जाते हैं। चलो क्या लगे बट वृक्ष देख कर आएंगे, बट वृक्ष देखने के लिए नहीं, दर्शन के लिए है। यही भाव, जिस दिन ये भाव बदल जाएगा
उस दिन महाराज श्रीमद् भागवत की कथा आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही भगवान है, भाव से भजले हरि को तो भव से बेड़ा पार है। ये भाव जो बड़ी मुश्किल से आता है। इस प्रकार सब कथा श्रवण कराते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते कि महाराज परीक्षित, ध्यान रखो, मनुष्य को जीवन में कुछ आए ना आए महाराज झुकना आना चाहिए, झुकना आना चाहिए। और इसी महाराज केवल और केवल आशीर्वाद के प्रकरण में महाराज उत्तानपाद की कथा को यहां पर श्रवण कराए। कौन है महाराज उत्तानपाद? जिनके महाराज जो पग है, जो चरण है वो नीचे है और मस्तक ऊपर, वो उत्तानपाद। उत्तानपाद उत्तौ पादः यस्य सा उत्तानपादः। तो ये उत्तानपाद राजा जो है वह हम सभी को यही सिखाते हैं कि महाराज हमेशा मस्तक झुका हुआ रहना चाहिए, मस्तक नीचे रहना चाहिए। महाराज गर्भ में जब हम रहते तो इसी प्रकार रहते, मस्तक नीचे है और महाराज चरण ऊपर है। लेकिन महाराज जैसे ही उस परब्रह्म परमात्मा से क्या कहते हैं, बोले आप जैसा करोगे सब कुछ, भगवान जाकर के आपका ही भजन करेंगे, सबसे प्रेम से बात करेंगे, महाराज सबके सामने झुकेंगे। लेकिन जैसे ही संसार में आना होता है महाराज अपने आप जो है अकड़ अपने भीतर प्रवेश कर जाती है, अपने आप आ जाती है। आजकल के व्यक्ति को कोई चीज में दिक्कत हो चाहे ना हो, झुकना बड़ा मुश्किल काम है महाराज। कमर ही अकड़ जाती है, झुक ही नहीं पाते। शुरू से यदि हैबिट बनाई जाती कि महाराज अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, घर में संस्कार प्राप्त होता कि भैया वृद्धों के चरण, बड़ों के चरण महाराज नित्य माता पिता की चरण स्पर्श करना चाहिए, मस्तक से प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, प्रभु को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। महाराज ये यदि प्रारंभ से ही बालक को सिखाया जाए तो कमर अकड़ना बंद हो जाएगी। लेकिन महाराज वो किसी को प्रणाम ही नहीं करता, तो भगवान भी कहते हैं रुक तू मत कर प्रणाम, तेरी कमर ही अकड़ दूंगा। कई लोगों की इसलिए ये स्थिति होती है, वो बड़ी अकड़ में रहते, तो महाराज भगवान हमेशा के लिए उनको जो है ऐसा कर देते हैं। ले भैया जीवन भर नहीं झुका, आप जिंदगी भर झुको ही रहे। तू उनकी स्थिति ये बना देते। बंधुओं, उत्तानपाद राजा ने हमको श्रवण ये सिखाया कि महाराज जो है चरणों में मस्तक रखने से कोई छोटा बड़ा होने वाला नहीं है। आप किसी के सामने झुकोगे तो चाणक्य नीति में बताया चत्वारो तस्य वर्धन्ते, महाराज आप किसी को प्रणाम करोगे तो चार चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाएंगी। क्या क्या? बोले आयु विद्या यशो बलम। एक तो आप मान लीजिए किसी को प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद देते हुए ये तो कहेगा ही भैया खूब तेरी आयु हो, जुग जुग जिए, कहते ही है, वृद्ध कहते ही है, बड़े कहते ही आयुवान हो। और विद्या खूब बेटा पढ़ लिख करके बड़ा हो, यह आशीर्वाद मिलता है। यशो बलम, खूब तेरा यश बढ़े, समाज में तेरा खूब यश बढ़े। बलम, खूब तेरा बल बढ़े। इस प्रकार आशीष प्राप्त होता ही है। तो महाराज आप यदि किसी को प्रणाम कर रहे हो जिसमें पैसा नहीं लग रहा और महाराज उसमें भी दिक्कत है, तो महाराज वही बात है क्या, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। न मंति फलिनो वृक्षा,
जो फला हुआ वृक्ष है वो हमेशा महाराज झुका हुआ रहता है। फला हुआ वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है कि नहीं? रहता है। आप जाकर के देख लेना। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। जो गुणवान व्यक्ति होता है वो भी हमेशा झुका हुआ रहता है। नमन्ति गुणिनो जना। लेकिन शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। शुष्क वृक्ष अर्थात सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति न नमन्ति कदाचन, कभी किसी के सामने झुकते नहीं है।